क्या सिंक इन हो पाया है अभी तक कि आप टॉप कर चुकी हैं? I think seeing all the media around and my entire family here is really sinking it in for me, and I'm very happy. मुझे ये बताइए कि मैं आपके बारे में पढ़ रही थी कि आपने 2 साल नौकरी की, फिर आपने डिसाइड किया कि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हैं। वो कौन सा लम्हा था जब आपको लगा कि अब मुझे नौकरी नहीं करनी, अब मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, और कितना मुश्किल था एक जॉब छोड़ के एक स्टूडेंट की लाइफ शुरू करना? आई थिंक मुझे नौकरी करनी थी, कभी ऐसा नहीं था कि नौकरी नहीं करनी है, बट किस टाइप की नौकरी करनी है ये सोचना था। मेरे पास बहुत ऑप्शंस थे कि मैं एमए करूं या एमबीए करूं या सिविल सर्विसेज में जाऊं, तो मुझे लगा दिस इज़ वेयर माय पैशन लाइज। ग्रोइंग अप इन एन एयरफोर्स फैमिली, द सेंस ऑफ ड्यूटी, द सेंस ऑफ सर्विस हैज़ बिन इम्बाइब्ड डीपली इन मी, एंड मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज ही सही प्लेटफॉर्म है। तब मैंने ये डिसाइड किया, और ऐसा कुछ अचानक नहीं सोचा, बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया। एक बात ये बताइए कि आपका जो मेंस का सब्जेक्ट था वो पॉल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, और आप एसआरसीसी से इकोनॉमिक्स की आपने पढ़ाई की है। क्या आपने कोचिंग ली या फिर और आपने 2 अटैम्प्ट जो है इसमें आप नहीं निकाल पाई हैं, और ये तीसरा अटैम्प्ट था जिसमें आप टॉप कर गई हैं, तो ये क्या आपका हमेशा से मेंस का सब्जेक्ट था या आपने आगे जा करके चेंज किया, और कैसे आपने चुना कि आपका मेंस में पॉल साइंस होना चाहिए? पॉल साइंस मेरा इलेक्टिव था कॉलेज के दौरान, तो मुझे थोड़ा सा एक्सपोजर था, मुझे आइडिया था, एंड आई फेल्ट दैट पॉलिटिकल साइंस इज़ अ सब्जेक्ट वेयर आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ द मोस्ट. इंटरनेशनल रिलेशंस इज़ अ वेरी कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट, एंड दिस इज़ व्हेन आई फेल्ट दैट दिस वुड बी द राइट चॉइस फॉर मी. आई प्लेड ऑन माई स्ट्रेंथ्स एंड इन अ वेरी कैलकुलेटेड वे. आई फेल्ट दैट दिस वुड वर्क बेटर फॉर मी दैन इकोनॉमिक्स. ये आमतौर पे ये धारणा होती है, लोग सोचते हैं कि घंटों घंटों यूपीएससी की तैयारी करने वाले पढ़ते हैं, स्टडी टेबल छोड़ के नहीं उठते। आप कितने घंटे पढ़ती थी और आपका किस तरह का शेड्यूल होता था? आई थिंक घंटों घंटों तो पढ़ना पड़ता है, बट थोड़ा उसको सस्टेनेबल बना ले तो बहुत ज़रूरी है, इफ़ यू कैन फाइंड द राइट बैलेंस. सो फॉर मी दैट राइट बैलेंस वाज अराउंड 40 to 45 आवर्स अ वीक, तो रफली 8-9 घंटे हर रोज़ पढ़ लें. आप सोशल मीडिया पे थी, लेकिन लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है, और यूपीएससी की तैयारी करने वालों को खासकर मैंने ये बात कहते सुना है कि सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बना के रहते हैं। आप कैसे एक्टिव थी या नहीं एक्टिव थी? मतलब मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स थे, बट नेचुरली थोड़ा सा कम हो जाता है, बट आई केप्ट माई अकाउंट्स टू इंटरैक्ट विथ माई फ्रेंड्स, to know updates about my friends, because I didn't want to be aloof in this journey. Today all my friends have been there and they're very happy, and I tried to keep that balance. बिल्कुल अपने आप को कट ऑफ मत करिए, अलूफ मत हो जाइए, एक लंबी जर्नी है. You need your friends and you need your family for emotional support. So yes, minimize the distractions but please stay connected. लेकिन आप ये बताइए कि पढ़ाई के अलावा इशिता क्या क्या करती है, उनको क्या पसंद है? हाँ, आई थिंक आई हैव बीन एन एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन. मैंने नेशनल लेवल पे फुटबॉल खेला है, सुब्रोतो कप खेला था, पहली बार वो हुआ था लड़कियों के लिए 2012 में, तो आई वॉज द कैप्टन ऑफ माई टीम इन सुब्रोतो कप. अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत स्पोर्ट्स खेले हैं, अभी भी खेलती हूँ. मेरी मम्मी की दिलचस्पी थी और मेरी नानी की दिलचस्पी थी मधुबनी पेंटिंग में, तो उनसे मैंने मधुबनी पेंटिंग भी सीखी है. इंटरव्यू में बताइए कि कौन सा ऐसा सवाल है जो आपके जहन में रह गया, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, या आपको लगा कि ये इंटरेस्टिंग था या मुश्किल था, ऐसा कोई सवाल? सारे सवाल बहुत कॉन्वर्सेशनल थे. जैसे कि मैंने बताया, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग पूछा कि आप स्पोर्ट्स की नॉलेज को एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज़ करेंगी, तो मुझे सवाल बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे. उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिनका यूपीएससी नहीं निकल पाया है और जो बच्चे तैयारी कर पा रहे हैं? मैं बस यही कहूँगी कि मैं आपकी जगह पे रह चुकी हूँ, 2 बार मेरा भी प्रीलिम्स नहीं निकला है, और बहुत निराशा होती है जब हम पूरे साल पढ़ते हैं और पहले स्टेज पे ही बाहर हो जाते हैं. बट अपनी गलतियों को एनालाइज करिए. अगर आप में स्टैमिना है एक और अटैम्प्ट का, तो प्लीज़ अपनी गलतियों को एनालाइज करके अच्छे से पढ़ाई करके ही अगला अटैम्प्ट दें. और अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ और ट्राई करना है, तो वो भी आप करिए. यूपीएससी की जो पढ़ाई होती है, जो तैयारी होती है, वो खुद एक स्टूडेंट का सफ़र होता है, लेकिन उसके साथ साथ माँ का भी एक सफ़र होता है. आप उस जर्नी के बारे में बताइए कि बतौर माँ आपने इशिता को जिस तरह की मेहनत करते देखी है, आपके लिए वो सफ़र कैसा था? ये सफ़र बहुत ही कठिन है, और सबसे पहले ये सफ़र स्टूडेंट को डिसाइड करना चाहिए कि वेदर द चाइल्ड इज़ विलिंग टू डू दिस और नॉट, क्योंकि ये छोटी मोटी एग्ज़ाम नहीं है, इट्स अ ईयर लॉन्ग एग्ज़ाम, और इसके साथ फिज़िकल मेंटल सब कुछ आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा. खुद को ही सपोर्ट करना होगा, तभी ये सक्सेसफुल हो सकता है. बतौर मदर आप किस तरह का सपोर्ट इशिता को दे पाती थी या देने की कोशिश करती थी एक पेरेंट के तौर पर? एज अ पेरेंट मैं हमेशा उसके साथ रहती ही थी, एंड इनफैक्ट जब भी मैं देखती थी कि अगर वो कुछ डाउन मुझे लग रहा है, तो मैं उसकी बातें सुनती थी. आई एम अ गुड लिसनर, तो मैं बहुत उसकी बातें सुनती थी. वो जितनी भी अपनी प्रॉब्लम्स है शेयर करती थी, एंड मैं भी कहीं ना कहीं ट्राई करती थी. मैं पूछती थी क्या बात है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही. आई ऑल्सो रीड अ लॉट,
और पढ़कर वी यूज टू डिस्कस द थिंग्स एंड देन बस एक ही चीज़ था कि मुझे लगता था मुझे उसके साथ रहना है, आई हैव टू हेल्प हर आउट। एक वजह है कि बदमाशी भी तो बच्चे करते हैं। इशिता किस तरह की बच्ची थी? बदमाश थी या बड़ी सिंसियर बच्ची थी? नहीं, नॉटी थी, ऐसी बदमाश तो मैं नहीं कहूँगी, बट शी वॉज नॉटी एंड सिंसियर बहुत थी। अगर वो खेलती भी थी तो बहुत बहुत खेलती थी एंड शी इज़ अ कीन स्पोर्ट्स पर्सन। पेंटिंग भी करती है, पढ़ती भी है, तो एवरीथिंग शी यूज्ड टू डू।